गुड इवनिंग। अच्छा, यहाँ पर 10वीं पास लोग कितने हैं? चलिए, 12वीं पास कितने हैं? कितने लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है? लगभग 90% ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएशन नहीं करने वाले जिनकी बीए कंप्लीट नहीं है, और इनमें से कितने की बीए चल रही है? मतलब लगभग सभी लोग ग्रेजुएट में मान के चल रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, बहुत काम की बात बताऊंगा, आपके भविष्य से जुड़ी बातें हैं, ठीक है ना? देखो, 10वीं पास सब है, 12वीं पास सब है, ग्रेजुएट सब है, ठीक है ना? और और कोई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10वीं और 12वीं पास तो लगभग सभी हैं। और आप में से मेरे हिसाब से 80% ग्रेजुएट भी है। ग्रेजुएट का मतलब जिन्होंने बीए कर रखी है। चलिए, देखो आप लोग मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है ना? चलिए, थोड़ा समय लगेगा मैथ के सिलेबस में, लेकिन एक ही बार अपन में मतलब थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना? लेकिन एक बार में इतना बढ़िया पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चैप्टर में मैं टाइम लेता हूं, लेकिन आपको बहुत बढ़िया से हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैं चलता हूं, मतलब आपको दोबारा गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, इसके बाद आप लोग रीजनिंग पढ़ते हो। चलिए, इसके बाद हम बात करें साइंस और जीके की। चलिए, ध्यान से सुनना। देखो, 3 सब्जेक्ट तो आप पढ़ रहे हो, बात क्लियर है? जितने भी सेंटर की वैकेंसियां निकलती हैं, जितनी भी केंद्र की वैकेंसियां निकलती हैं, देखो उसका पैटर्न क्या रहता है कि वहां पर मैथ आएगी, वहां पर आपके रीजनिंग आएगी, वहां पर आपके साइंस और जीके आएगी, और वहां पर आपके इंग्लिश आएगी। बात समझ में आ रही है? जितने भी केंद्र के वैकेंसियां हैं, सब में क्या आती हैं? इंग्लिश आती है। क्लियर है? चलिए, अब यहां से अगर मैं बात करूं 10वीं पास की, तो यहां से अगर मैं बात करूं एसएससी की, है ना, क्योंकि एसएससी का एग्जाम हर साल होता है, तो 10वीं पास में एमटीएस का एग्जाम निकलता है, और 12वीं पास में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम निकलता है, और बीए वालों के लिए सीजीएल का एग्जाम निकलता है। अब ऐसा नहीं है कि ये एमटीएस और सीएचएसएल को सिर्फ बीए वाले दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो एमटीएस और सीएचएसएल का एग्जाम है, ये बीए वाले भी दे सकते हैं। बात क्लियर है? मतलब बीए वाला एमटीएस भी देगा, सीएचएसएल भी देगा, और सीजीएल भी देगा, और जो 12वीं पास है वो एमटीएस भी देगा और सीएचएसएल भी देगा। चलिए, इसमें देखो एक वैकेंसी और भी निकली है, जिसको बोला जाता है जीडी की, वो भी निकलती रहती है, मैं आपको बता दूं। जैसे इस बार 85,000 पद हैं, ठीक 86 है लाख ना? क्या? 86 लाख 86,000 पद हैं। इस बार टोटल 86,000 पद हैं, और ये वैकेंसी सिर्फ 10वीं पास की वैकेंसी है ना? इसमें कोई भी डिग्री वगैरह एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। अगर मैं बात करूं एमटीएस की, तो हर साल 10,000 पद इसके निकलते हैं, और हर साल वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं है कि एक साल आ गई दूसरे साल नहीं आई, ऐसा नहीं है, हर साल वैकेंसी आती है एसएससी एमटीएस की। अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं, तो 8 से 10,000 पद इसके भी आते हैं। अगर मैं बात करूं सीजीएल की, तो 7 से 8,000 पद इसके भी आता है। बात क्लियर है? तो मोटा मोटा अगर मैं गिनूं, अगर मोटा मोटा में अगर मैं गिनूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 30,000 पद हर साल एसएससी के आता है। बात क्लियर है? ये हर साल आता है, ऐसा नहीं है कि इस बार आ गया अगले साल नहीं आएगा। रेलवे की तरह नहीं है ये हर साल आएगी वैकेंसी। 10वीं पास, 12वीं पास और सीजीएल, तीनों वैकेंसियां लगभग हर साल आती हैं। चलिए, और लगभग 30,000 पद होते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर तीनों का ही मिला दे तो। और जीडी जैसी वैकेंसी आ गई, तो 85,000, 86,000, 50,000 पद निकलते हैं। बात क्लियर है यहां से?
और जैसे मैं बात करूं, है ना, दिल्ली कांस्टेबल की, तो दिल्ली कांस्टेबल की जैसे अभी वैकेंसी निकली हुई है, बात क्लियर है, तो उसमें भी काफी अच्छी सारी वैकेंसी हैं, 7-8 हजार पद है मेरे हिसाब से। तो वैकेंसियां देखो इतनी निकलती है ना, लेकिन आप मात कहां खाते हो पता है? आप देखो मैथ पढ़ लोगे, आप लोग रीजनिंग पढ़ लोगे, आप साइंस और जीके पढ़ लोगे, लेकिन आप यहां मात खा जाओगे। जितनी भी केंद्र की वैकेंसी निकलेगी आप लोग यहां मात खा जाओगे, क्योंकि मैथ में बहुत बढ़िया स्कोर करोगे आप। अगर जिसने मेरे नोट्स बढ़िया से पढ़े हैं ना, वो लास्ट में मेरे को धन्यवाद देगा कि सर आपके नोट से बाहर कुछ नहीं आया, ठीक है ना। यहां पर रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग एक बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। जो भी टीचर आप पढ़ेगा, मतलब रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई विशिष्ट टीचर की आवश्यकता नहीं है, बहुत नॉर्मल रीजनिंग हर पेपर में आती है, आराम से पढ़ के पास कर सकते हो। चलिए हम साइंस और जीके की बात करें तो साइंस और जीके आपको पाटने सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनके नोट्स बढ़िया से पढ़ जाना, लेकिन आप मात खाओगे यहां पर, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने जिस टीचर से मैं पढ़ा हूं, खुद जिस टीचर से मैंने खुद ने पढ़ाई की है, मेरे जो गुरु हैं, मतलब यूं मान के चलो कि पूरे कोटा और जयपुर में आपको ऐसा टीचर देखने को नहीं मिलेगा। अगर 25 सवाल आपके इंग्लिश में आएंगे ना, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही कमजोर है कि सर में हमारी तो जीरो ही है बिल्कुल भी, तो भी वो टीचर आपके 25 में से 15 स्कोर करवा देगा इंग्लिश में। और किसी ने 25 में से 15 स्कोर अगर इंग्लिश में कर लिया तो उसका सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से नहीं रुकेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क, सर पैसे चार्ज वार्ज थोड़ी इनके लिए। नहीं नहीं, मैं बता दूं अब इनको एक हाँ मिनट ये के सर लिए। बता नहीं देंगे। नहीं, मेरे पास है। ठीक है। हाँ, देखिए सर ने बहुत बढ़िया बात बताया आपके लिए, और ये सुखद भी है। सुखद किस लिए? कि आपका टारगेट अपनी जगह है, आपका टारगेट है रेलवे, आप लेके चलो कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि आप रेल में जाए, 2 लाख से 2.5 लाख जो भर्ती आ रही है इसमें आप कवर करो। भगवान चाहे कि मेरी पहली तमन्ना यही है, तुम्हारी भी शायद यही, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें अगर मौके मिले ना तो कोई सा भी भुना लेना चाहिए उसको, समझ लो। चांस कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल कूल माइंड से बात करो आप, ठीक है, एकदम बिल्कुल व्यवस्थित बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही शानदार, ठीक है। क्योंकि 2 धुरंधर बड़े हैं यहाँ, ठीक है, एक तो एसएससी, एक रेलवे, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। बात सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया व्यवस्थित बात। एसएससी का सर ने बहुत बढ़िया बात बताई भी, याद हो आपको। रेलवे में आपको जो है यहाँ पर कुछ भी हो, आप कितना भी कुछ कर लो, मैथ आपको बढ़िया करनी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो। रीजनिंग आपको बढ़िया करनी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो, ठीक है। हाँ, इसके बाद में साइंस आपको बढ़िया करनी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो। जीके आपको यहाँ पर बढ़िया करनी पड़ेगी। ये सेगमेंट आपका किसका होता है? रेल। और रेल सेगमेंट में भी अगर आप यहां पर नॉन टेक हो तो ये सेगमेंट कवर करेगा। लेकिन अगर इसमें टेक हो तो आपके यहां पर साथ में क्या आ जाती है? क्या आ जाती बच्चों? टेक्निकल। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे यहां पर, तो रेलवे सेगमेंट के अलावा अगर यहां जाते हैं हम एसएससी, किस पर जाते हैं? चाहे आप यहां पर 10th लेवल की जाओ या 12th लेवल की जाओ या फिर ग्रेजुएशन लेवल की जाओ, ठीक है। तीनों लेवलों की अगर मैं बात करता हूं तो इन तीनों का जो निचोड़ है, इसमें प्लस में एक चीज और ऐड कर दो, वो क्या है? इंग्लिश। जब हम तैयार ही है मैदानी जंग में लड़ने के लिए, सुनो बात को, जब हम तैयार ही है मैदानी जंग में लड़ने के लिए, तो मैथ भी बढ़िया होनी चाहिए। तो है, तुम तो लड़ रहे हो, मुझे पता है, जो रेलवे फाइट करेगा वही करेगा, ठीक है। तो यहाँ रीजनिंग भी लड़ रहे हो, ऐसे साइंस भी लड़ रहे हो, और जीके और करंट जीके में भी आप बराबर यहाँ पर अप टू डेट। तो भाई हमें हाथ पैर मारने हैं तो केवल एक ही तो चीज बाकी है यार, जिसमें हम 1-1.5 लाख भर्ती को क्यों गंवाने? एसएससी की जो भर्ती आ रही है, दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आ रही है, इसको आज से क्यों जाने दे? क्यों जाने दे? और राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में अगर सोचते हो तो सोचना बंद कर दो आज से। अखबार पढ़ा सुबह का? सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूं कि राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं वो 1 साल के लिए बिल्कुल गई, कारण है आचार संहिता। आचार संहिता लग गए। अखबार में आज सुबह का उठाकर देख लेना, मैं नहीं कह रहा हूं। आया? एक आदमी तो पढ़ा होगा तुम में से, तुम्हें? हाँ ठीक है, धन्यवाद। एक दो ने भी सपोर्ट किया, इसका मतलब पढ़ा। इसका मतलब राजस्थान गवर्नमेंट की तो कोई भी भर्ती आई थी या आने वाली, वो तो खत्म हो गई अब साल भर के लिए। तो इसका मतलब हमारे पास साल भर बचा किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए। किसके लिए? किसके लिए बच्चों?
केंद्र सरकार के लिए। जब साल भर हमारे पास केंद्र सरकार के लिए बचा है, कितना टाइम, कितना टाइम, तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि हमारे पास केंद्र सरकार में जो है आपके पास में एक ही चांस नहीं है। सर इनको 2 मिनट के लिए बता दूं, देखिएगा ये है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, सुनना बात को। और जहां पर केंद्र सरकार की बात आती है वहां पर मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर मिल जाता तो, नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। जहां केंद्र सरकार की बात आती है तो इसमें आपको पता है कि पहले कौन सी आती है, बोलो बच्चों, दूसरी, तीसरी है बैंक, चौथी आर्मी, कौन सी, पांचवी है पोस्ट, अरे पोस्ट ऑफिस, और छठी सरकारी कंपनियां, क्या लिखोगे, कंप। अब सुनना बात को, मैं बहुत सारे बिंदुओं पर बात कर रहा हूं आपसे, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर रेलवे की बात करता हूं तो वो तो आप लड़ रहे हो बराबर जंग, उसके लिए तो 2.5 जो है लाख भर्ती आएगी, उसके लिए बराबर तैयार हो। लेकिन इसमें अगर प्लस इंग्लिश एक्स्ट्रा कर देते हो, क्या कर देते हो, इंग्लिश एक्स्ट्रा कर देते हो, मात्र 10 15 20 नंबर भी ले आते हो, 10 नंबर 5 नंबर 15 नंबर जो भी दिया गया अलग अलग के लिए, वो ले आते हो तो आपका ये भी तैयार, ठीक है कि नहीं। और इसके अलावा आप इसमें भी यहाँ पर जो है, इसमें कुछ पोस्टें क्लर्क की होती है, कॉमर्शियल क्लर्क की, किसकी होती है, उसमें भी अगर यहाँ इंग्लिश कर लेते हो तो ये भी लगभग तैयार है। हाँ ऑफिसर की छोड़ देना, वो अलग बात है, लेकिन कॉमर्शियल क्लर्क में तो आप यहाँ पर। इसके बाद आर्मी में तो मुझे नहीं लगता कि ये भर्ती अब रही है, क्योंकि आर्मी की भर्ती खत्म हो चुकी है, वो चल गई है किसमें, अग्निवीर में। तो भाई 4 साल के लिए नौकरी में, तो उसको नौकरी नहीं मानता, तुम मानते हो तो बढ़िया बात, तुम मानते हो, मैं नहीं मानता 4 साल के लिए नौकरी को नौकरी मानो, 4 साल बाद हटा देंगे तो वो कौन सी नौकरी, सही है गलत है, तो मैं इसको तो मानता नहीं हो, ठीक है। तो ये तो सरकार कर रही है। पोस्ट ऑफिस की भर्ती होती है, वो होती है मेरिट बेस पे, किस बेस पे, किस बेस पे, और मेरिट में कितनी होनी चाहिए, 90 से प्लस आपका कितना होना चाहिए। और ये 3 बार अभी ले चुकी है सरकार, पता आपको, अभी अभी वैकेंसी लेकर कर ले चुकी है, जिसके बढ़िया मेरिट रहे उनको वैसे ले लेते हैं, ठीक है, बात खत्म हो जाती है। फिर कंपनियां आती है यहाँ पर, जैसे इसरो है, बेल है, सेल है, ऑर्डिनेंस है, डीआरडीओ, आईओसीएल है ना, यहाँ पर एनटीपीसी है, या फिर जो है क्या नाम से आयुध निर्माणी है, एमईएस है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, एनएएल है, एनएफएल है, ठीक है। इसके अलावा जो भी छोटी और बड़ी भारत सरकार की महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं या मिनी रत्न कंपनियां हैं, वो केंद्र सरकार की होती कि नहीं होती, उनमें भी वैकेंसी आती है। तो भाई जब आप तैयारी कर रहे हो तो इसकी भी कर ले, इसकी भी कर ले, इन कंपनियों की तैयारी तो इसी के साथ हो जाएगी, इन दोनों की तैयारी, सॉरी इन दोनों की तैयारी आपकी किस में क्या प्लस करती होती है। तो जब टारगेट ही करना है, क्या करना है, टारगेट ही करना है, तो एक काम कीजिएगा ना, आप इतनी सारी मेहनत ही कर रहे हो रेलवे की, महीने 2 महीने बाद भर्ती जब भी आए तब अपनी ऐसे, लेकिन एसएससी की 86,000 की, तो 24 नवंबर से आवेदन ही हो रहे यार, कितने से, और वो भी कितनी, थोड़ी बहुत नहीं, 86,000 पोस्टों का तो 24 नवंबर से आवेदन ही है। तो यार तुम क्यों चुकोगे क्या, चुकोगे क्या, और चुके तो हमारी अच्छी बुद्धिमत्ता नहीं है फिर ये है क्या। 1-2 पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 86,000 की, और इसमें केवल आपको कहां एफर्ट लगाना है, कहां थोड़ा सा, भाई आप जो है 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हो, उसमें 1 घंटा इसको देना शुरू कर दो यार, आज नोट्स बना लो, उस टाइम पर थोड़ा सा इसमें मार देना, टेक्निकल के भी तो नोट्स बना रहे हो तुम, अभी आएगी तब मार देंगे बाजी, ये तो कर रहे हो ना, अरे ये तो कर रहे हो। तो भाई जब नोट्स इसके भी बना डालो, 1 घंटा यहाँ पढ़ लो और 1 घंटा घर पे जरूरत पड़े तो पढ़ लो, जिसमें आपका काम हो जाएगा। ये तो पढ़ ही रहे हो मैथ रीजनिंग जी के। तो अब रही बात है कि गुरुजी इंग्लिश की क्लास कब से, क्वेश्चन ये है कब से, 99% सर अब मिलके आए अभी सर से, तो कल से मिल जाएगी, हो सकता है 1% केस में टाइमिंग का नहीं बैठ पाया, तो कब से मिल जाएगी, परसों से। लेकिन अभी एक टाइम ही लगाएंगे, एक टाइम का मतलब केवल सुबह का, कब का, सुबह का, और सुबह का टाइम अभी जो भी रहेगा आपके पास अपडेट आ जाएगा, ठीक है। मैं भी फिक्स नहीं बता रहा टाइम का, सुबह का टाइम रहेगा, उस टाइम 1 घंटे के लिए आप आ जाना, यहीं रहते हैं 90% आसपास ही गलियों में। दूध चाय लेने भी आते हो, सुबह उठते चाय लेने दूध लेने आते हो, नहीं आते हो, तो ऐसे कैसे आ जाना, घूमते घूमते उठा कॉपी रजिस्टर लेकर पढ़ जाना 1 घंटा, कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत महंगे टीचर हो, ये मान के चलो, और कोटा के सबसे महंगे से महंगा टीचर ला,
और सबसे बड़ी बात है वो निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा आपको, उसका कोई चार्ज आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, सभी को मेरी तरफ से वो इंग्लिश निःशुल्क पढ़ाएंगे। देर है, समझ में आ जाएगी वो तो, खैर कोई बात नहीं, समय के अनुसार चीजों में मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ये इंग्लिश का आप छोड़े नहीं अगर करना ही चाहते हो तो, क्योंकि जब इतना सारा झमेला आप कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तन दे रहे हो, मन दे रहे हो और धन दे रहे हो, तो सादा इंग्लिश को भी ले लो ना। और उसमें मैं 1000 रुपये फालतू मांग रहा हूं तब तो फिर भी जोर है, जब फ्री पढ़ा रहा हूं तब तो ले लो यार। अगर 1000 रुपये में जोर से मांग रहा हूं तब तो ठीक है, लेकिन जब फ्री पढ़ा रहा हूं आपको तो ले लो यार, कहीं कसम खा के बैठे हम तो जो मिल जाए वो ले लेंगे। तुम्हारा मिशन नहीं थोड़ी कि मैं रेलवे में जाना, मिशन तो एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, चाहे चपरासी खाना हो। सही है गलत है? नौकरी हो तो कौन सी हो, बस ये मिशन है तुम्हारा, और कोई मिशन नहीं है मुझे पता। क्यों भाई आर्केडोन गलत बोल रहा हूं? सही है गलत? तो सभी लोग जो है बात को समझो, मैंने जो बात बताई वो आपको समझ में आएगी नहीं, सर ने जो बात बताई समझ में आएगी नहीं। अब आपके लिए जो है मैं कल से या परसों से, मैं परसों तो ज्यादा मांग रहा हूं, वैसे कल ही हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से बात करके आए टाइम टेबल की संभावना पूरी बैठ जाएगी। अभी और बात करूंगा मैं, फाइनली जो है डलाऊंगा रात को 10 बजे तक आपका अपडेट आ जाएगा, तो सुबह आ जाना यार। और जो लड़के की सर मैं तो दूर गांव से आता हूं, उनके लिए भी ऑनलाइन सिस्टम है, 1 घंटा ऑनलाइन देख ले यार, 1 घंटा तो देखना, पूरी तो यहीं ले ही रहा तू, 1 घंटा ऑनलाइन देख ले भाई, कौन सा जोर आ रहा है उसके नोट्स बना ले। किसका बना ले? क्या बना ले? नोट्स। और वो भी समझ में आ जाएगा तुम एक इंग्लिश का टीचर लाए तो सही, लेकिन कहां से लाए सर, ऐसे कहां कहां रखते हो आप, ये समझ में आपके बाद में आएगा जब देखोगे पढ़ोगे ना कि यार गुरुजी क्या माथा खराब कर देते हो आप भी यार, मार साहब तो लाते हो पर ढूंढ करके ही लाते हो, तो आपको एहसास तब होगा जब वो मार साहब पढ़ाएगा। अभी तो क्या अतिशोक्ति है, अरे यूं लगा गुरुजी चढ़ा रहा, लेकिन जब कल देखोगे उनको, परसों देखोगे, 8 दिन पढ़ोगे, 10 दिन पढ़ोगे, तो उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, तो आपको वो भी मेरी तरफ से मिलेगा। चलेगा बच्चों? अब बाकी क्लास लो, बाकी गुरुजी कुछ कहना चाहते हो तो कहिए सर। देखो बहुत बार क्या होता है, ऐसी ऐसी वैकेंसियां निकलती है जिसमें सिलेबस तो वही रहेगा लेकिन इंग्लिश उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है ना। ऐसे ऐसी वैकेंसी आती है जिसका ना तो मेरे को पता, ना जुगल सर को पता, ना किसी को पता, एकदम से आएगी और चली जाएगी। सिलेबस पूरा का पूरा वही रहेगा, एक्स्ट्रा सिर्फ इंग्लिश जुड़ती है उसमें। अगर आप साथ साथ में 1 घंटे आपको कुछ नहीं करना, जो सर पढ़ाएंगे ना उसी नोट्स का बस रिवीजन करते हुए चलना। आप लोग, आपको पूरे में से पूरे नंबर थोड़ी लाना है इंग्लिश में, 25 सवाल आएंगे तो आपके 15 सही हो जाए, बस उतने सही है ना। बाकी के जो नंबर हैं आप लोग यहाँ जीके में लाओ, रीजनिंग में लाओ, मैथ में लाओ, बात क्लियर है। लेकिन इंग्लिश में कम से कम जो 2-5 नंबर अपने आते हैं, अगर 2-5 की जगह अगर 15 आ जाए तो कोई गलत नहीं है। और टॉपर भी 25 में से 25 नहीं लाता, उसके भी 20-21 ही आते हैं, ठीक है ना। और एक एवरेज बंदा थोड़ा सा रेगुलर पढ़ लेगा ना 3-4 महीने, तो 15 नंबर तो उसके भी आ जाएंगे। तो ऐसी ऐसी वैकेंसी आती है। अभी एक बंदा आया था सर, ITI कर रखी थी उसने, एसएससी के थ्रू वैकेंसी निकली, मार्च में फॉर्म भरा, अगस्त में एग्जाम हुआ, अभी सितंबर में उसकी ज्वाइनिंग हो गई, है ना। और 2400 नहीं सही, 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी थी। मतलब इसका मतलब हुआ कि उसकी जो इन हैंड पेमेंट है ये आराम से 45,000 के आसपास आएगी, ठीक है ना। ITI कर रखी थी बंदे ने, तो मतलब उसको भी पता नहीं था कि ऐसी वैकेंसी आएगी और वो क्लियर कर जाएगा। एसएससी की वैकेंसी थी तो उसमें इंग्लिश भी आई थी, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हो गया उसका क्लियर। तो ऐसी वैकेंसियां आती रहती हैं। आप लोग थोड़ा सा मतलब मैथ, रीजनिंग, साइंस के अलावा आप लोग इंग्लिश को भी लेके चलो, है ना, उसको स्किप मत करो, क्योंकि सिर्फ डिपेंड ही मत रहो, रेलवे के ऊपर डिपेंड मत रहो, है ना। बाकी के जो छोटे मोटे एग्जाम्स है ना वो भी आप लोग दो। एमटीएस की वैकेंसी आती है, बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं आता, मैं आपको बता दूं बहुत आसान पेपर आता है। मैथ बहुत आसान आती है, इंग्लिश बहुत आसान आती है, रीजनिंग बहुत आसान आएगी, जीके जीएस बहुत आसान आएगी, लेकिन ना पर आप मात खा जाओगे, वो आसान आसान जो आएगा ना इंग्लिश में उसमें भी आप मात खा जाओगे। तो इस वजह से थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है ना। बाकी ये क्लासेस आप लोगों के लिए निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है। और इतना बढ़िया टीचर है ना, मैं आपको बता दूं, मैं खुद उनसे पढ़ा हूं, बहुत बढ़िया टीचर है। मतलब आपको लगेगा कि रियल में ही, है ना, कोई क्वालिटी टीचर आप लोगों के सामने रखा है। पूरे कोटा में अभी कहीं नहीं पढ़ाते वो, उनका खुद का इंस्टीट्यूट है ना, सिर्फ वहीं पढ़ाते हैं वो। क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूं तो हम लोग गए, बात की, हम लोगों ने पैर वैर छुए तो थोड़ा मतलब वो मान गए, ठीक है ना, नहीं तो वो ऐसे नहीं मानते वो। चलिए, बाकी आपको वैसा टीचर आप किसी भी कोचिंग में जाके देख लेना कोटा के में, आपको ऐसा टीचर नहीं मिलेगा इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश को वो आपको बिल्कुल मतलब वैसे
जैसे बिल्कुल जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाते हैं ना, वैसे आप लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे वो। ऐसा बहुत ज्यादा कि ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा हायर लेवल से जाके मतलब वैसे सिखा रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, वैसा नहीं होगा। जोड़ वाक्य गुणा भाग की तरह आपको इंग्लिश सिखाएंगे और बिल्कुल टोटका देंगे। टोटका पता है ना कि एग्जाम में सिर्फ नंबर कैसे लाया जाए, अपन उस पर फोकस करते हैं, है ना, सिर्फ वैसी बातें होगी वहां पर। तो आप लोग जरूर आना, ठीक है ना, कोई चार्जेस नहीं है तो आ ही सकते हो ना। मैंने सर को बोला पर्सनली, मन का सर जब सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना तो एक और सब्जेक्ट चला दो, थोड़ा सा खर्चा लगेगा, है ना, लेकिन उससे आउटपुट निकल के आएगा। भाई आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो सर का भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, ठीक है ना। तो जब एक ही सब्जेक्ट की कमी है यहाँ पर तो उसको भी पूरा किया जाए। चलिए बाकी तो यही है, अपन क्लास स्टार्ट करते ये हैं। कंटिन्यूस में है। और फिर भी अगर किसी को एक और सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं हिंदी की जरूरत हो तो वो भी मुझे बता देना, आगे वो भी करा देंगे 2 से सोमवार तक, ठीक है, उसकी भी संभावना आपको मिल जाएगी। लेकिन ये है कि सबसे बढ़िया बात है कि जिनसे पढ़कर गुरुजी लगे हैं वो गुरुजी आपको देखो पढ़ाए। हिंदी तो हर पेपर में नहीं आती, जैसे जीडी में 2 ऑप्शन रखे हैं उसने, हिंदी भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। हिंदी तो कुछ कुछ ही पेपर हैं जिनमें आपको मिलेगी, लेकिन इंग्लिश तो आपको लगभग हर एग्जाम में मिलेगी। इसलिए मेरा स्पेशल सुझाव आपको कि हिंदी की ज्यादा इंग्लिश को प्राथमिकता दो, कि 75% तो वहां भी पढ़ना ही पड़ेगा आपको, यहाँ 100% लगा थोड़ा एफर्ट, तो आपको जो है एफर्ट ही लगाने जैसे लगा जो सब क्रैक हो, क्या हो, सब एग्जाम क्रैक हो। जहां इंग्लिश सब जगह आती है तो इंग्लिश को मारो ना गोली यार, क्या दिक्कत है। और हमें टॉप नहीं करना, हमें सिलेक्शन चाहिए, क्या चाहिए। अगर टॉप नहीं भी होगा तो कोई दुख नहीं, हमें हमें नौकरी लग गई ना तो खुशी है। सही बात है, सही बात है। तुम 3rd डिवीजन बाई ग्रेस पास हुए तो भी पास हो, फॉर्म भर सकते हो, बात खत्म। ऐसे ही नौकरी भी लग गए तो नौकरी लग गई, बात खत्म, हमें नहीं चाहिए फिर कुछ भी, ठीक है। ये कंडीशन है, बाकी फिर आपकी मर्जी। मिशन आपका क्या होना चाहिए, सरकारी नौकरी। जय हिंद, जय भारत, वंदे। चलिए करें, स्टार्ट करें। ये वाला सवाल करवाया था क्या लास्ट क्लास में? क्या करवा दिया था लास्ट क्लास में? चलिए अपन देखो क्या पढ़ रहे थे, जब विक्रय मूल्य समान हो। चलिए जैसे मेरे पास में ये सवाल है, 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया, उनमें से पहले घोड़े को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। चलिए ये सारे सवाल अपन वो पढ़ रहे हैं जिसमें विक्रय मूल्य समान रहेगा। जैसे यहां पर बोला है ना कि 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1599 में बेचा, अगर प्रत्येक घोड़े को वो